सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौसाहुणं। बोले अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, मुनिमंगो सुधा सागर जी महाराज की, बोले वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महाराज अभी कह रहे थे कि ये बहुत गले तक भरे हुए हैं। आचार्य श्री की बात याद आ रही थी। ये वो बनिए हैं जो मक्खन होता है ना, मक्खन, जब मक्खन मथा जाता है, ओम मक्खन जब मथा, अभी बोलने का कहा जाएगा, जब आप बहुत बोलना तब सब चुप हो जाओगे। जब मक्खन मथा जाता है ना, तो उसका नवनीत है वो 90% 95% डूबा रहता है और 2-3% ऊपर दिखता है। तो यहाँ के लोग दान कितना करते हैं? जो दिखता है वो। अभी तो महाराज बहुत है। अभी तो हांडी में से एक चावल भी नहीं निकला ना। यहाँ के अभी चावल निकला क्या? नहीं निकला ना, अभी तो बहुत है ना। अभी तो महाराज ये वसूली का दिन है। ये सब वसूल करके लाए हैं अभी। देखो एक बात हमेशा याद रख लो, ये वो धरती है जहाँ पर बोने के बाद 1-2 गुना नहीं, लाख गुना फलता है। ये पार्श्वनाथ भगवान की वो जिनालय की धरती है। तुम वहाँ देते नहीं, वहाँ लेते हो। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था भगवान को देखकर कि भगवान आप जब तक नए जिनालय में नहीं जाते, और इस जिनालय में आपको बिठाने वाले भी कौन है? तो आगम सागर जी यहाँ पे बिठा के गए थे। मैंने ऐसा सुना था कि दक्षिण का दरवाज़ा उन्होंने ही बंद किया था, है ना। दक्षिण का दरवाज़ा वहीं से बंद हुआ था, और जैसे ही दक्षिण बंद हुआ तुम्हारे भाग्य का दरवाज़ा खुल गया था। एक बात याद रखना परवारपुरा वालों, ये वो पार्श्वनाथ भगवान है जिनके अतिशय को कहाँ तक कहूँ। मैं ये सोच रहा था कि जिनको बुलाने के लिए, आचार्य जी को बुलाने के लिए बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें घोषणा करते, तो भी गुरुजी नहीं जाते। लेकिन तुम्हारे पार्श्वनाथ भगवान वो अतिशयकारी है जिन्होंने 1-2 बार नहीं, 2-2 3-3 बार भगवान आचार्य भगवान को यहाँ बुलवा लिया अपने लिए, उनके जिनालय के लिए। ये समाज को समझना होगा, इनकी ऊर्जा को समझना होगा। आप अपने भगवान से कितने जुड़े हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो इनके अतिशय को देखा, इनके चरणों में बैठकर देखा कितनी इनकी ऊर्जा है। और वास्तव में जब रामटेक से चला था तो महाराज कह रहे थे कि वहाँ पहुंचकर कितने दिन रुकना है। मैंने कहा महाराज ये तो डिपेंड करेगा कि कितने दिन के भाग्य में मिलता है। लेकिन महाराज से एक बात मैंने कही थी कि वहाँ के पार्श्वनाथ भवन का गंधोदक जरूर चाहिए हमें। वो कैसे मिलेगा? तो मैंने कहा उसके लिए महामस्तक रखा जाए तो अपने को मिल सकता है। वहीं से योजना थी, भगवान शांतिनाथ से कहकर ही निकले थे कि भगवान आपके और भी पार्श्वनाथ भगवान का गंधोदक हमें मिले। और एक बात समाज से ये जरूर कहना चाहता हूँ, तुम्हारे कोई इष्ट हैं, तुम्हें कोई उन्नत करने वाले हैं, तो तुम भूलना नहीं। संसार में कहीं भी रहो, इन पार्श्वनाथ भगवान को कभी नहीं भूलना। ये सबसे ज़्यादा इष्ट है जो अनिष्ट को दूर करेंगे। तुम्हारे अनिष्ट को कोई हरने वाला है तो यही वो बिंब है, यही वो पार्श्वनाथ भगवान है जो तुम्हारे लिए सब कुछ है। इनके लिए तुम सब कुछ करना और फिर देखना तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं होता। हम सोचते ज़रूर हैं, हम ये भी विचार करते हैं, घबराना नहीं, कभी भी इनसे अलग मत होने का भाव करना। कभी भी इनके चरणों से कहीं भी रहो, तुम चाहे तुलसी नगर रहो, सूर्य नगर रहो, तुम कहीं भी चले जाना, लेकिन इनके चरणों को कभी मत छोड़ना। ये तुम्हारे आराध्य भी हैं और ये तुम्हारे इष्ट भी हैं। क्या है ये तुम्हारे लिए? इष्ट भी हैं और आराध्य भी हैं। क्योंकि महाराज बता रहे थे कि परवारपुरा की स्थिति पूर्व की क्या थी और अभी की क्या है। तो हम इनके उपकारों को कैसे चुका सकते हैं? क्या हम
वो हैं, कृतज्ञ तो नहीं है हम कि इनके लिए हम कुछ दे नहीं सकते। और एक बात, इनके गंधोदक के लिए एक बात हम तो नहीं, मैं तो कहता हूँ आचार्य श्री तक, जिनके गंधोदक के पाने के लिए सारा संसार तरसता है। आचार्य श्री के गंधोदक को कौन नहीं पाना चाहता? यहाँ सब पाना चाहते हो ना। आप सोचो कि जिनके गंधोदक को पाने के लिए सारा संसार तरसता हो, वो भी तुम्हारे मूल नायक के गंधोदक को पाने के लिए तरसते हो, याद रखो। वो भी तो तुम्हारे पाठक कितने अतिशयकारी होंगे कि जिनके गंधोदक को आचार्य समंत मानतुंग स्वामी स्वयं कहते हैं, कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, किसी की शरण में मत जाओ, अपने पास अपने खुद की ऐसी निधि है। उन्होंने हर जगह एक बात कही, जब उन्होंने मानतुंग स्वामी ने भक्तामृत स्तुति लिखा कि भगवान के नाम मात्र से काम हो जाता है, लेकिन एक चीज़ के लिए उन्होंने एक बात कही कि वो नाम मात्र से काम नहीं, वो क्या चीज़ थी? उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना सोचाम दशाम उपगता जुत जीवित आशा तद पाद पंकज रजो मद दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज। हे भगवान, हर चीज आपके नाम मात्र से हो सकती, लेकिन अगर कोई रोग है, कोई पीड़ा है, तो वो नाम मात्र से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो क्या चाहिए? तद पाद पंकज रजोमृत, आपके चरणों की रज चाहिए। और वो चरणों की रज कैसे मिलेगी हमें? आप एक बात याद रखो, वो चरणों की रज पाने के लिए देवता तरसते। उस रज को कब पा पाओगे? जब भगवान के गंधोदक को तुम बनाते हो, वही है चरणों की रज। वास्तव में वही है हमारे रोगों को दूर करने का अवसर देती है। तो मेरा मन है कि ऐसा वो पुण्यशाली भाग्यशाली हुआ, क्योंकि महाराज अभी कह रहे थे देखो हमारे भाग्य में तो है ही नहीं। वास्तव में हमारे भाग्य में ये कार्य नहीं है, ये कार्य नहीं तो मैं तुम लोग को इतना तेल नहीं लगाते। हम लोग तुमको इतना तेल लगाना पड़ रहा है ना कि भैया अभिषेक करो अभिषेक करो, जो चिल्लाना गला फाड़ना पड़ता है ना, वो इसीलिए कि भैया तुम करोगे तो हमें उसके बहाने मिल जाता है, इस बहाने के लिए। और ये इतनी बड़ी क्रिया है, एक बात याद रखना, संसार में तुम्हें कोई भी कुछ भी कह दे, संसार में सारी जगह एक जैन दर्शन की इतनी बड़ी क्रिया बता रहा हूँ तुमको। सारे संसार में भगवान पे पानी डलता है और भगवान पवित्र होते हैं, लेकिन एक जैन दर्शन के भगवान ऐसे हैं कि पानी जल की धारा उन पे डलती है और पवित्र भक्त हो जाता है। जल उन पे डलता है और पवित्र कौन हो जाता है? भक्त। उनके चरणों की रज से बड़े बड़े कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। अगर कोई शक्ति है तो वो है इन भगवान के अंदर, इन अरिहंत भगवान के इन बिंबों में हुआ करती है। इनके एक एक बूंद को देवता तरसते हैं। तो आज तुम्हें भाग्यशाली हो, तुम पुण्यशाली लोगों में से हो, क्योंकि कोरोना के बाद कितने लोग चले गए इस संसार से। तुम खुद जानते हो कि इस परिवारपुरा में कितने लोग इस कोरोना में चले गए, देख भी नहीं पाए, लेकिन तुम उन पुण्यशाली लोगों में से हो। शायद आज का ही वो दिन था जिसके लिए तुम्हारा जीवन बचा हुआ था, इस भगवान के अभिषेक के लिए जीवन था। उपकार मानो इनका कि भगवान मेरा आज जीवन जो कुछ है वो आपके उपकार से प्राप्त है। और एक बात बताओ, क्या एक तरफ तुम्हारा जीवन रख दिया जाए और एक तरफ भगवान का अभिषेक के लिए तुम, तो किसको तुम ज़्यादा चाहोगे? बता दो, चाहोगे कि नहीं? अगर तुम्हारे लिए सारी संपत्ति रख दी जाए और कह दिया जाए एक तरफ तुम्हारा जीवन दे दो और ये संपत्ति ले लो, क्या करोगे उस संपत्ति का? ऐसे ही अगर कोरोना में तुम बचे हो तो इन भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। क्योंकि वो दृश्य भी मुझे याद है जब हम सरधना में थे। सरधना की एक ओरिजिनल घटना बता रहा हूँ तुमको। जब हम कोरोना के इस दौर में हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर हम सरधना जैसे ही पहुँचे और वहाँ पर लॉकडाउन लग गया। संयोग की बात थी, लॉकडाउन का 1 महीना बीता और वहाँ पर एक व्यक्ति को कोरोना हुआ। चेक कराया तो उसे भर्ती होना पड़ा और सांसें उसकी उखड़ने लगी। तो वहाँ पे एक सागर नाम का भाई है, उसमें मेरे पास आया कि महाराज जी आपके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। वो व्हाट्सएप पे मतलब उसने कॉल कराई उसने कि उसने कहा भैया महाराज जी के दर्शन मुझे करा दो, मेरे अब जीवन शायद बचे ना, मुश्किल है, मेरी सांसें अब उखड़ रही है। उसने दर्शन कराए। वहाँ पे पद्मपुर भगवान थे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम अभी
शांतिधारा अभिषेक गंधोदक करा पाएंगे, लेकिन तुम बस इतनी हिम्मत रखो। शाम का समय था, मैंने कहा इतनी हिम्मत रखो कि तुम कुछ नहीं होगा, अपने पाठनाथ मूलनाथ भगवान पर इतनी आस्था रखो गहरी। उसने कहा महाराज फिर भी अगर कुछ हो जाए तो मेरी तरफ से बस नमोस्तु भगवान को आप कर लेना, और बच गया तो मैं एक बार आ जाऊंगा तो पुनः एक बार शांतिधारा कर पाऊँ, ऐसी भावना आप भाना। मैं कहा तुम चिंता मत करो, अपने पाठनाथ भगवान पे एक बार विश्वास तो रखो, अपने पदम भगवान पे। और उस दिन का दिन था, बस उसने शाम जैसे तैसे रात निकाली, और दूसरे दिन हमने कहा कि बस इसके नाम से शांतिधारा कराओ। हमने उसके नाम से शांतिधारा कराई, और शांतिधारा कराने के बाद उसका भांजा लगता था वो सागर, तो उसने कहा कि महाराज, मैंने कहा देखो भाई रिस्क है, तुम वहाँ जाओगे लेकिन गंधोदक ले जा सको तो बहुत अच्छा है। उसने कहा मैं कोई बात नहीं महाराज, अस्पताल के बाहर तक तो मैं दे ही सकता हूँ, अंदर जो देंगे वो दे। वो गंधोदक उसको पहुँचवाया। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे खुद आश्चर्य से चकित था कि वो गंधोदक जाने के बाद उसकी जो सांसों में परिवर्तन आया, जो उसकी हार्ट बीट जो उसकी कम हो रही थी, इतना गजब का परिवर्तन आया कि 1 महीने के बाद स्वयं चल के आके अभिषेक करा उसने पदम भगवान का, चल के आके। इन्हीं शांतिधारा के मंत्रों का प्रभाव उसके जीवन में मैंने देखा, मेरे जीवन में खुद उस दिन के बाद। क्योंकि मैं ऐसा कोई दावा तो नहीं करता कि व्यक्ति बच जाता होगा, लेकिन मैं भी सोचता था कि आखिर इससे आयु कर्म कोई बढ़ा तो सकते नहीं, लेकिन आयु कर्म को जितना उतना तो हम जीवन दे ही सकते, हम आयु कर्म नहीं बढ़ा सकते, ये बात सच है। लेकिन इन शांतिधारा के मंत्रों से जितनी आयु है उतनी आयु तो उसकी पूरी कम से कम जी ले, वो इतनी भावना तो हम कर ही सकते। तो मेरा कहना है कि इनकी शांतिधारा अभिषेक का, और महाराज कह रहे थे प्रथम का बहुत अपने आप में महत्व है, वो इतना बड़ा महत्व है। क्यों, हम एक बात विचार करो, क्यों व्यक्ति उसी कलश का, उन्हीं बाहुबली भगवान का कलश करने के 11 करोड़ देता है, और अंतिम व्यक्ति उसके 5100 रुपये में कर लेता है। आखिर क्या कितना फ़र्क है 11 करोड़ का और 5100 रुपये का? मैंने पूछा उससे, जब अशोक जी पाटनी वगैरह ने 11 करोड़ में प्रथम कलश किया बाहुबली भगवान का अभी मस्त अभिषेक में, तो उन्होंने कहा महाराज मैं एक बार नहीं कर रहा हूँ, ये तीसरी बार कर रहा हूँ। मैं पहले भी जब 12 वर्ष से पहले हुआ था तब भी किया, दूसरी बार तब भी किया, और तीसरी बार भी कर रहा हूँ। उस समय 1 करोड़ में किया था, फिर 2 करोड़ में किया, इस बार 11 करोड़ में कर रहा हूँ। और इन्हीं बाहुबली भगवान का प्रताप है महाराज कि जब जब मैंने प्रथम अभिषेक किया तब तब मैं संसार में प्रथम स्थिति पे आया हूँ। आज प्रथम हूँ तो इन गंधोदक के अभिषेक के प्रताप से हूँ। हम प्रथम बनना तो चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रथम कार्य करने की बारी आती है तो हम, जैसे अभी भैया जी बोली लगाएंगे तो लोग कैसे ऐसे कर लेंगे ना, नहीं करेंगे। पड़ोसी कहेगा बोल तो कहेगा 2-4 तो ऐसे निकलेंगे, 2-4 तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल जब मौन धारण कर लेंगे। तुम देख रहे अभी हैं, जाप देने लग जाएंगे, कुछ लोग जाप देने लग जाएंगे, कुछ लोग। लेकिन एक बात यार, मैं उनका दुर्भाग्य मानता हूँ कि तुम्हें एक अवसर दिया। अच्छा सही बताओ, मैं सबसे पूछता हूँ, तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, समय हो रहा है फिर भी पूछ लेता हूँ। एक प्रैक्टिकल हर जगह कराता हूँ, एक प्रैक्टिकल तुम्हारे भी करा सकता हूँ कि नहीं? 2 मिनट का प्रैक्टिकल है, वो हो जाएगा, अभी पता पड़ जाएगा। एक सूत्र मैंने उमा स्वामी महाराज का पढ़ा कि बहुत आराम और बहुत परिग्रह करने वाला कहाँ जाता है? नरक जाता है। ये सूत्र सच है, ये महिला वर्ग सच है। तो बहुत आराम बहुत परिग्रह से व्यक्ति नरक की यात्रा करता है। और इन पुरुष वर्गों से मैं जब जब पूछता हूँ तुम किसके लिए ये सब पाप करते हो, किसके लिए दुकान जाते हो, जो जो पाप करते हो, तो ये उत्तर क्या देते हैं? ये उत्तर देते हैं महाराज परिवार के लिए करते हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, इनके लिए करते हैं, ये तुम्हारे लिए सब पाप करते हैं। अब देखना, अब ये नरक जाएंगे ये पक्का है, क्योंकि बहुत आराम बहुत परिग्रह करते हैं। अब ये बता दो तुम जाओगी कि नहीं इनके साथ? कितनी महिलाएं जो इनके साथ नरक जाने को, तो हाथ खड़े करो जरा। एक भी सुन रहे हो कि नहीं? जिनके लिए तुम जिंदगी भर खपा रहे हो, नरकों में जा रहे हो, एक महिला नहीं जा रही तुम्हारे साथ। अब तो अपने पाठनाथ भगवान के लिए कुछ कर लो। अब तो कुछ कर गुजरो। जिनके लिए तुम कर रहे हो
जो एक भी महिला ने हाथ नहीं खड़ा करे कि महाराज मैं जाने को तैयार हूं, जिनके लिए तुम कर रहे हो। सुन रहे हो कि नहीं? कौन? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पूछ ले जाके। एक जाने को तैयार नहीं, एक। ये सच है, ये ओरिजिनल घटना है। अभी भी हम अगर बुद्धि नहीं चेते तो मैं ऐसा संसार में मानता हूँ कभी हमारी बुद्धि नहीं। अंदर से एक बात जगा लो, संसार में जिनके लिए हम पाप करते हैं वो कोई अपने साथ नहीं जाता। आप विचार कर लेना और अपने आप की बुद्धि को जगा लेना। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ये अवसर बहुत कम आते हैं। आज हमारी आँख खुली है, इनकी अनुकंपा है। कल किसकी आँख खुली नहीं खुली, ये हाथों से हम कर पाए नहीं कर पाए, कोई रोग हो जाए कुछ हो जाए तो हम नहीं कर पाते। तो आज का अवसर हमारे जीवन में आप सबके सामने है। ऐसे भगवान का गंधोदक हमें भी मिले। और जैसा महाराज ने कहा है बिल्कुल सच है ये कि एक एक बूंद सबके घर में भगवान का ये गंधोदक हर घर में ले जाना है, हर व्यक्ति को ले जाना है। और इस प्रथम करने का जो बता रहा था मैं इसलिए भी करना है कि ये जितने लोग अभिषेक करेंगे और जो प्रथम अभिषेक गंधोदक शांतिधारा करेगा, इन सबका छठा हिस्से का भागीदारी वही होगा जो प्रथम अभिषेक करेगा। वो प्रथम अभिषेक करने वाला सबके पुण्य का भागीदारी बनने का अवसर होता है। तो जब ये अशोक जी पाटनी से पूछा मैंने कि आपने इतनी बड़ी बोली कि, तो उन्होंने कहा महाराज जितने हजारों लोग लाखों लोग टीवी पे देख रहे हैं, हजारों लोग प्रथम कर रहे हैं, उन सब का हिस्सा अगर किसी के पुण्य में जाता है तो किसके पुण्य में जाएगा? जिसने प्रथम अभिषेक। तो आज आप पुण्यात्मा में से भगवान की इस शांतिधारा को ये मत देखना कि क्या है, आज तो ये देखना है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? जिन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए हम पे अपना छत्र छाया बनी, जिन्होंने हमारे लिए जिंदगी भर हमारी भावनाओं को पूरी किया। क्योंकि हम पे संकट आता है तो कहाँ आते हैं हम? मैं बहुत बार पूछता हूँ पार्षद भगवान से, जब कभी कभी बात होती है मैं पूछता हूँ भगवान ये इतने आपके भक्त हैं, ये आप इनके संकट दूर क्यों नहीं करते? तो कहते हैं अब कि विशाल सागर कभी तू देखना ये बोली लगे जब कैसे देखते हैं। फिर इनके क्यों क्या हो गया भगवान? जैसे ही बोली लगे तो ये नीचे निगाह कर लेते हैं। तो मेरे पास ये आते तो मैं भी नीचे निगाह। अब सही बताओ, होता है ना? ऐसे ही करते हो ना तुम? क्यों गोंद वाले सही कर रहे? सही है ना? ये गोंद वाला समझते? सही बता रहा हूँ, जब हम जैसा करेंगे उनकी भी सुनवाई वैसी ही होती है। तो आज आपके समय कम है, फिर भी आपके पास जल्दी कर लेना भैया। फिर कह रहा हूँ किसी को तेल मत लगाना, क्योंकि जिनके भाग्य में होगा वही आज पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा अभिषेक करेगा। मनाए मनाए नहीं मनाना, क्योंकि ये वो पार्श्वनाथ भगवान है जिनके पास जाओ तो वही मिलता है। एक बात बार बार मन में ये भी बात आती है, मेरे मन में एक विचार और भी आता है। तुम्हारा मन कब खुश होता है? एक बात बता दो, बस अंतिम बात कह के पूरी कर रहा हूँ अपनी बात। तुम्हारा मन कब खुश होता है? मान लो तुम घर से निकले हो कि आज भगवान की शांतिधारा करना है, भगवान का अभिषेक करना है, और बोली तुम सोच के आए हो कि आज 11,000 मिल जाए, 21,000 में 51,000, मान लो तुम सोच के आए हो, और वही बोली तुम्हारी 51,000 की जगह 21,000 में मिल जाती है, तो मन खुश होता है कि दुखी होता है? जल्दी पुरुष वर्ग खुश होता है ना? और मान लो जिस दिन तुम 51,000 का सोच के आ रहे हो और वही बोली 1,00,000 में मिलती है, तो मन दुखी होता है खुश होता है? मन खुश दुखी होता है ना? अरे सोच के तो 51,000 आया था। ये देखो तुम्हारी धारणा कितनी खराब है। जिस दिन तुम्हारा 51,000 की सोच के और 21,000 में मिल जाए तो उस दिन रोना थोड़ा पार्षद भगवान के मन, हे पार्षद भगवान मेरा धन इतना खराब है कि मैं सोच के 51,000 आया तो 21,000 में मिल गई, और जिस दिन तुम 51,000 का सोच के और 1,00,000 में मिली तो सोचना आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि मेरे पर मेरे धन को स्वीकार कर लिया, उन्होंने मेरे धन को बढ़ा के स्वीकार किया। तो भाग्यशाली वो होगा जो बढ़ा के स्वीकार करता है, वो रोता नहीं है, वो ये सोचता है कि वाह भगवान ने आज मुझे ऐसा अवसर दिया। तो बिना तेल लगाए मनीष बिल्कुल मत लगाना। तू बार बार लगाता है 1 2 3 1 2 ढाई ढाई पौने 3 ढाई करना ही नहीं।
बिल्कुल बिना तेल लगाए। आज तो वो भाग्यशाली दिखना चाहिए जो कितना अपना दिल खोल सकता है, क्योंकि तुम डॉक्टर के यहाँ खुले उससे पहले खोल लेना, नहीं तो डॉक्टर खोलेगा तो महंगा पड़ेगा। पार्टनाथ होने खुल जाए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल ताप्तम ज्ञाता विभक्ति वसता परमाधिदेवम। ओम जय हो जय हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 हम सम तम पम पम वम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेंजनमयिषेचयामि स्वाहा। जय बोलो मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। तीर्थोत्तम भवैर्नीरय क्षीरवारिधि रूपकै स्नपयामि स जन्मात्म जिनान सर्वार्थ। चलिए अब सहमूल नायक चंदा प्रभु भगवान और सहमूल नायक बाहुबली भगवान के वस्तु को परी करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राम द्राम छीं छीं हम सम छ वा क्षाम छिं छुं छिं छें छुं छौं छम राम रीम रूम रीम रैम रोम राम 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 ओम नमस्ते भगवते श्रीमते शांति अभिषेकम करो मेते स्वाहा। चलिए उसके बाद लाइन से सभी अभिषेक करेंगे। बाकी सभी लोग जिन्होंने प्रथम अभिषेक कर लिया नीचे आ जाएंगे। पहले नीचे आ जाओ, पहले नीचे आ जाओ। प्रथम अभिषेक वाले नीचे आ जाए। ओम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पचय पचय ओम नमो रम झम ज्वीं छीं हम सम झम वम पह प क्षाम छिं छुं छें छें छुं क्षम छ छिं राम ह्रीं रूम ह्रीं रैम रोम रोम रम र द्राम 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 द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठाटा समस्त शांति धारा कर्तिरनाम श्रावक श्रेष्ठी। श्रावक श्रेष्ठ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज दीर्घायु भवतु स्वास्थ्य लाभार्थम श्री श्रावक मुनि श्री वीर सागर जी धवल सागर जी महाराज पंचचुलक गणा मुनि श्री विशाल सागर जी समस्त चुलक गणा भवजना श्रावक सेठी वीरेंद्र कुमार जी विनय कुमार विनीत कुमार पटेल साहब परिवार मुन्ना भाई ठेकेदार परिवार विशाल कुमार जी समस्त परिवार श्री कमल चांद जी गोंदवाला परिवार समस्त परिवार राजेंद्र कुमार जी पहलवान परिवार महेंद्र कुमार विनचंद जी परिवार आनंद कुमार मोंटी कुमार परिवार प्रथम अभिषेक करता श्रीमान अनिल कुमार जी बाबूलाल जी जैन वीएसआर परिवार श्री सुरेंद्र चंद जी बाबूलाल जी जैन अशोक नगर परिवार श्री विमल कुमार जी देवड़िया परिवार समस्त उपस्थित भव्य जनाना श्री रजनी प्रमोद जैन टड़ैया शीघ्र समाप्त संगीता जैन सुनील जैन टड़ैया परिवार श्री अरुण कुमार जी अनित कुमार जैन आरती दिल्ली समस्त परिवार शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थम श्री पंकज जैन गोयल जैन श्री ब्रह्मचारी अन्यता दीदी कटनी रमेश जैन राकेश जैन टोपी वाला परिवार कमल कुमार जी वर्धवाला परिवार श्री कुमार जी ब्रह्मचारी मनीष कुमार जैन समस्त उपस्थित भव्य जाने समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गणा ब्रह्मचारी चाटी जैन समस्त शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थम उपस्थित भव्य जना उपस्थित समस्त परिवार जना आगामी हॉस्पिटल शीघ्र निर्माणार्थम समस्त छात्रावास का बिल्डिंग शीघ्र निर्माणार्थम पाषाण जिनालय शीघ्र निर्माणार्थम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शीघ्रार्थम सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद्गीता सर्वज्ञ सर्वविवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गः प्रसीदन्तु न। ओम वृषभादय श्रीवर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगलनाम देहा यहाँ मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमत्पार्श्वी तंत्राय रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिताय अनंत संसार च प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय जरा पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिंद्राय श्री श्वास लाभार्थम दीर्घायु वर्धि चतुर्वी संघ मुनि श्री वीर सागर जी धवल सागर जी पंचचूल विशाल सागर महाराज समस्त चतुर्वी संघ समस्त आगामी कार्यक्रम साधन संपन्नार्थम आगामी मंदिर निर्माणार्थम पंचगणा आचार्य भगवान गुरुदेव सत्संगार्थम समस्त उपस्थित भव्य जनानां
श्री श्रावक सेठी वीरेंद्र कुमार विनीत पटेल साहब, श्री आनंद जी मोंटी कुश परिवार समस्त परिवार उपस्थित, श्री भव्य जनाब श्री अनिल कुमार बाबूलाल जैन VSR परिवार, श्री सुरेंद्र कुमार बाबूलाल जैन अशोक नगर परिवार, विमल कुमार जी देवड़े परिवार उपस्थित, भव्य जनाब श्री पंकज जैन गोयल जबलपुर से, अनिता दीदी कटनी समस्त परिवार, श्री रोमेश राकेश जैन डोपी वाला परिवार, कमल कुमार जी वर्धा वाला परिवार, श्री कुमल सुनील जनरल तड़ैया समस्त परिवार, श्री मती रजनी प्रमोद टड़ैया, संगीता सुनीता टड़ैया समस्त परिवार, श्री स्वास्थ्य लाभार्थम श्री ब्रह्मचारी मनीष जैन समागामी समस्त कार्यक्रम सानंद संपन्नार्थम श्री सर्वेषां नागपुर निवासिनां सर्वेषां आगन्तुक भव्यजनानां व्याधिं गृह्णन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। हाँ, श्री मुख्य शिला धरता राजकुमार जी, रामदेव जैन सर्विराज, चंद्र कुमार जैन, महेंद्र कुमार जैन जिन्होंने शिला रखी उनके भी नाम ले रहे हैं, पवन कुमार, श्री दीपा मुकेश जैन समस्त परिवार, श्री मनोज के जी, महिपाल जैन, मोदी संदीप जैन, संजय कुमार नायक परिवार, राजेश कुमार मोतीलाल जैन, जितेंद्र कुमार गुडलक परिवार, निशंक जैन तुलसी नगर परिवार, श्री दीपचंद दीपल मंगलचंद परिवार, श्रीमती बबली जैन निकेश जैन परिवार, श्री अविनाश विमलचंद जैन परिवार, श्री राजेश कुमार अशोक कुमार नागपुर, राकेश बल्ला भाई, श्री रत्नेश जैन, श्री पंकज जैन बैसाखिया परिवार, देवेंद्र मोदी, श्री रविंद्र कुमार हेमचंद जी बलकुल परिवार, श्रीमती अंजू जैन, श्री तड़ैया परिवार, श्री निस्वार्थ सेवा समिति अभिषेक मोदीकर परिवार, श्री निस्वार्थ सेवा समिति सतीश जैन पन्नालाल आम गांव वाला परिवार, श्री मितुल जैन बरका आम गांव वाला परिवार, श्री ममता जैन सुषमा जैन अनंतपुरा परिवार, जय कुमार जैन जेपी परिवार, श्री अंकित जैन इंदु कुमार जैन परिवार, संजय कुमार अरविंद परिवार, सकल दिगंबर जैन समाज नागपुर सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वेषां ओम नमो ऋते भगवते स्पक्षिणा देश सुखकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग अपनत्व विनाशनाय सर्वप्रकृतिशत्रुपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिग्राय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्रस्यावसा नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु सर्वेषां कामं प्रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशक्तिनां सर्वराज्यवयं सर्वसर्वशक्तिसंगादिवयं सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वगजश्वगोमहिषजमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वपूर्वेतालशाक्नीडाग्निभयानीं सर्ववेदनीयं मोहनीयं सर्वपस्मारीं अशुक्रं जनन्ति दुःखानि दुष्कृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिछलचिद्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानव वीरनरनाहर सिंह योगनिकृतदोषान् सर्वश्लीनाग जनकविजयानि सर्वस्थावर जनमनुष्यसर्पादिकृत दोषान् सर्वसिंहष्टपदादिकृत दोषान् परशुराम चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण सर्वेषां चक्रविक्रम सत्वतेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टम परतंद्रो नामक संवानंदनम सर्वानंदनम यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम अभयं क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु गोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्मसीबलायु आरोग्य सर्ववर्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औसानाद विद्याणमृन्दणम ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औसानाद विद्याणमृन्दणम ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य औसानाद विद्याणमृन्दणम ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा वल्लविलासं सकल सुखफलैर्द्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं गर्वीरं निरुपमनत्वा तनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतीतर्णि स्फुरदच्चय प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदर्जक्तामुत्तमा सभी लोग बैठे बैठे दोनों हाथ आगे बढ़ाएं। अगर शांतिधारा में आनंद आया तो एक बार जयकारा तो बोलो पार्श्वनाथ भगवान की छत्रत्रय। हाँ एक मिनट। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामा देशस्य राष्ट्रस्य करोतु शांतिं करोतु शांतिं करोतु शांतिं। बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। छत्र की मुद्रा। एक मिनट सभी लोग बैठे रहे। छत्र की मुद्रा। हाँ अभी लोग यहाँ से सब अभिषेक करने के लिए लाइन से जाएंगे। पहले हम लोग भगवान के चरण छूने जाएंगे, उसके बाद अभिषेक करने जाएंगे। पहले कोई उठेगा नहीं, पहले बैठे रहो, पहले बैठे रहो। हम लोग जा रहे हैं। हाँ ओम